राय स्टार और ज्ञान भाई भूत भगाने के लिए एक गांव में आते हैं। फिर दोनों गांव के सरपंच के पास आकर रुक जाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों हमारे गांव में आए। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इस गांव में क्या हो रहा है। इस गांव में हर रात को एक अजीब सा गाना बजता है, वो भी इस 10 साल से बंद घर में से। सरपंच ने टूटा फूटा 10 साल से बंद घर की ओर इशारा किया। हर रात 8 बजे एक गाना बजता है। वो अजीब सा गाना गांव के चारों ओर गूंजता है। बात यह है कि जो भी इंसान इस गाने को सुनता है उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। हर रात 5 लोगों की मौत होती है। इसी वजह से सभी गांव वाले इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। अब तुम ही कुछ कर सकते हो भाई, मैं तो चला, यहाँ रहना खतरों से कम नहीं है। ये कहकर सरपंच वहाँ से भाग निकला। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। फिर भी दोनों हिम्मत करके उस घर के अंदर जाने लगे। जब दोनों उस घर में गए तब शाम हो गई। दोनों ऊपर रुके हुए थे। ज्ञान भाई उस गाने से बचने के लिए हेडफोन लगाए हुए थे। रही बात राय स्टार की, तो उस पर किसी का असर नहीं होता था। होना क्या था, 8 बज गए। फिर से चारों ओर वही गाना सुनाई देने लगा। दूसरी तरफ राय स्टार और ज्ञान भाई के सामने एक लड़की आई जो कि वही गाना गा रही थी। अभी तक तो दोनों पर गाने का असर नहीं हो रहा था। तभी ज्ञान भाई को फोन आया। वो भूल गया। फोन पर बात करने के लिए जैसे ही उसने हेडफोन हटाया वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हुआ और वो मर गया। ये देख राय स्टार का खून खौल उठा और उसने उस लड़की से कहा, क्या चाहती है तू? इस गांव से लोगों को क्यों मार रही है? मुझे बता, मैं तेरे लिए ही इधर आया हूँ, मुझ पर भरोसा कर। लड़की रोते हुए बोलती है, मेरा नाम मंजुलिका है। 10 साल पहले मैं और मेरे पप्पा रोजगार की तलाश में इस गांव में रहने के लिए आए। हमने ये घर किराए पर लिया। मैं हर टाइम घर में अकेली गाना गाती रहती थी। मुझे गाना गाना बहुत पसंद था। पर एक दिन मेरे घर के सामने से एक लड़का गुजर रहा था। वो मेरे गाने को सुनकर खिड़की के पास आ पहुंचा। उसको मैं बहुत पसंद आ गई, इसलिए वो डायरेक्ट घर के अंदर घुसा और मेरे सामने आकर मुझे गुलाब का फूल देकर बोला, आई लव यू। पर मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर क्या था, मैंने उसके गाल पर 2 थप्पड़ मारे और कहा, निकल जा यहाँ से। उसके बाद जाते जाते वो 2 शब्द कह गया, मेरा प्यार ठुकराएगी, अब देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर वो चला गया। उसी गांव में एक जगह बहुत सारा गांव का पैसा रखा हुआ था। वो लड़का रात को चोरी छुपे उसी जगह पहुंचा और सारा पैसा चुरा लिया। अगली सुबह जब सरपंच को पता चला कि सारा पैसा चोरी हो गया है तो उसने सभी गांव वालों से कहा, सभी के घर में जाकर छानबीन करूंगा। अगर किसी के भी घर से पैसा निकला तो उसकी मौत निश्चित है। बस इतना क्या था। सरपंच सभी के घर की चेकिंग करके जब मेरे घर आया तो उसको किचन में पूरा पैसा मिला। उस लड़के ने चोरी का पैसा मेरे घर बदला लेने के लिए रख दिया था। उसके बाद सरपंच समेत गांव वालों के सामने मुझे और पप्पा को एक सूखे पेड़ पर उल्टा टांगा गया और नीचे से आग लगा दी गई। उस आग में हमारी तड़प तड़प कर मौत हुई, इसलिए मैं इन गांव वालों को मारती हूँ। मुझे बस उस लड़के की बलि चाहिए। राय स्टार बोला, ठीक है। उसके बाद उस लड़के को उसी सूखे पेड़ पर उल्टा टांगा गया और फिर लड़के का भी सर धड़ से अलग हो गया। लड़के की बलि मिलते ही मंजुलिका की आत्मा हमेशा के लिए वहां से चली गई।